कि आज फायर एंड इमरजेंसी के जो एस्पिरेंट्स हैं आज भी उनके ऊपर जो है वो लाठियां बरसाई गई, डंडे बरसाए गए। सेक्रेटरीट के बाहर उन लोगों ने ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया। काफ़ी उम्मीदें लगाए हुए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार से। वो गलत है। वो अगर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये लाठी और लातों से तो नहीं चलेगा ना। एक जमहूरियत हुकूमत है, हमसे बात करे वो क्यों उन पे लाठी चार्ज कर रहे हैं। काश स्टेट उठाता, हम कभी ये नहीं होने देंगे। उनका प्रोटेस्ट करना एक जेन्युइन डेमोक्रेटिक राइट है और वो करे, और उनके जो जेन्युइन डिमांड्स हैं हम जानते हैं, हम आस्ते आस्ते उसको एड्रेस करेंगे। बट उनको लाठी चार्ज करना गलत है। नहीं, उनके मसले के ऊपर कई सारे लोगों को जो है वो एफआईआर भी लगा हुआ है, लेकिन उसकी वो इन्वेस्टिगेशन कहां तक अभी तक पहुंची है, कौन लोग उसमें मुलविस है, सामने तो अभी तक दुआ करिए कि स्टेटहुड हमें आ जाए। मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा। जो ही स्टेटहुड आएगा, होम हमारे पास होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एफआईआर का क्या होगा और क्यों नहीं होगा। आज की डेट पे एलजी साहब है, उनसे पूछना पड़ेगा, और खासकर बीजेपी वालों से ये पूछिए कि वो उनके पास, उनके एलजी साहब के पास होम डिपार्टमेंट है। यानी कि जो एस्पिरेंट्स है वो ये उम्मीद करें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जब यहाँ पर स्टेटहुड वापस मिलेगी और उसके बाद उनके बारे में वही हर एक चीज़ जो हमने वादा किया है अपने मंशूर में, हम उसका पूरा जरूर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमाने आला और जडीबल एमएलए तनवीर सादिक हमारे साथ मौजूद हैं। और जिस तरह से आपने आज अंदर कहा कि 1500 करोड़ रुपए जो है वो खर्चा आया है चार्टर्ड फ्लाइट्स का जम्मू कश्मीर के अंदर, कौन लोग हैं, कब आए हैं और कहां कहां वो गए हैं, उसका आपने हिसाब मांगा है, इसकी ज़रा वजह। यही तो सबसे बड़ी बात है कि आपने कहा पिछले 4-5 साल में यहाँ डेवलपमेंट होगी, नौकरियाँ आएंगी। यहाँ तो उल्टा चार्टर्ड फ्लाइट पे इतना पैसा, करोड़ों पैसा हुआ। यहाँ स्टेट गेस्ट जो आए हर साल 1.5 2 करोड़ रुपया खर्चा, वो किस पे हुआ, कौन थे वो गेस्ट, और ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट गेस्ट थे कि आपने 15 20 करोड़ रुपया खर्चा है। ये एक बहुत एक मेजर खुलासा है। एक मेंबर, ऑनरेबल मेंबर ने अपने कट मोशन में डाला था। एक अहम चीज़ बाहर आई है जिस पे मुझे लगता है कि बात बाहर आनी चाहिए। काश वो पैसा रेगुलराइजेशन में लगा होता, जो बेचारे गरीब लोग हैं उनका वो परमानेंट हुए होते, ताकि वो रास्ते पे आज ये नहीं कर रहे होते प्रोटेस्ट। ये तो गलत बात है। मुझे लगता है इसमें पता चलनी चाहिए गेस्ट कौन है और कौन आ रहे थे इतने, जो इनको इतना क्या जिसको कहते हैं कि दूल्हे की तरह इनको अच्छे से इनको यहाँ रखा, क्यों रखा, कौन थे और क्या फ़ायदा हुआ कश्मीर को। टोटल कितना फिगर है, कितना अमाउंट है? देखिए अलग अलग फिगर है। एक फिगर पे अगर आप देखेंगे कि जो यहाँ गेस्ट थे उसमें हर साल कोई 1.5 2 करोड़, उसके बाद चार्टर्ड फ्लाइट्स पे कोई 15-20 करोड़, उसी तरह बाकी चीज़ों में आपने ये आपका जेके हाउस जो दिल्ली का है, ए ब्लॉक बी ब्लॉक, वो भी हमसे छिन गया। तो कहाँ गए, ये क्यों हुआ, ये एक बहुत अहम है। और जो बीजेपी वाले बात कर रहे हैं उनको ये जवाब देना पड़ेगा कि इतने 5 सालों में उन्होंने किया क्या फिर जम्मू कश्मीर के लिए। तनवीर साहब से एक सवाल और भी जानना चाहूँगा कि आज फायर एंड इमरजेंसी के जो एस्पिरेंट्स हैं आज भी उनके ऊपर जो है वो लाठियां बरसाई गई, डंडे बरसाए गए। सेक्रेटरीट के बाहर उन लोगों ने ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया। काफ़ी उम्मीदें लगाए हुए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार से। वो गलत है। वो अगर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये लाठी और लातों से तो नहीं चलेगा ना। एक जमहूरियत हुकूमत है, हमसे बात करे वो क्यों उन पे लाठी चार्ज कर रहे हैं। काश स्टेट उठाता, हम कभी ये नहीं होने देंगे। उनका प्रोटेस्ट करना एक जेन्युइन डेमोक्रेटिक राइट है और वो करे, और उनके जो जेन्युइन डिमांड्स हैं हम जानते हैं, हम आस्ते आस्ते उसको एड्रेस करेंगे। बट उनको लाठी चार्ज करना गलत है। नहीं, उनके मसले के ऊपर कई सारे लोगों को जो है वो एफआईआर भी लगा हुआ है, लेकिन उसकी वो इन्वेस्टिगेशन कहां तक अभी तक पहुंची है, कौन लोग उसमें मुलविस है, सामने तो अभी तक। दुआ करिए कि स्टेटहुड हमें आ जाए। मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा। जो ही स्टेटहुड आएगा, होम हमारे पास होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एफआईआर का क्या होगा और क्यों नहीं होगा। आज की डेट पे एलजी साहब है, उनसे पूछना पड़ेगा, और खासकर बीजेपी वालों से ये पूछिए कि वो उनके पास, उनके एलजी साहब के पास होम डिपार्टमेंट है। यानी कि जो एस्पिरेंट्स है वो ये उम्मीद करें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जब यहाँ पर स्टेटहुड वापस मिलेगी और उसके बाद उनके बारे में वही हर एक चीज़ जो हमने वादा किया है अपने मंशूर में, हम उसका पूरा जरूर। चलिए, शुक्रिया।